हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें करंट एसेट करंट लाइबिलिटी दी हुई है और नीचे हमें बताया हुआ है कंपनी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 12,000 ड्यूरिंग द ईयर। कंप्यूट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें निकालना है इसमें भी। और यहाँ पर हमें देखना है कि अब हमारा यहाँ पर लॉस दिया हुआ है। लॉस जो है कि हमारा वो 12,000 का दिया हुआ है, तो हमारा नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। जो इसमें और अदर हमारे पास और चीज़ तो दी नहीं हुई है, तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसी को मानेंगे। नेट लॉस भी हमारा वही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वही है। फिर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हमारा करंट लाइबिलिटी में आता है। करंट लाइबिलिटी इस तरीके से दिया रहता है, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया रहता है, तो हमें पहले ओपनिंग और क्लोजिंग को देखना होता है। आप इस बुक में अपने ओपनिंग क्लोजिंग स्टार्टिंग में ही लिख लिया करो कि ये ओपनिंग है और क्लोजिंग है। जब भी हम कैश फ्लो का क्वेश्चन करते हैं तो ओपनिंग क्लोजिंग पहले देख लिया जाता है। पहले 15 दिया हुआ, फिर 16 हमारा पहला वाला क्लोजिंग ओपनिंग है, फिर दूसरा क्लोजिंग। तो हमारा यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है ना, कि क्लोजिंग में हमारा कुछ भी नहीं है और ओपनिंग में 2000 है। डिक्रीज हो रहा है। जब लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसे नेगेटिव माइनस करते हैं। शॉर्ट टर्म लोन हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में होता है, क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म इक्विवेलेंट्स होता है कि 6 मंथ से भी कम या 3 मंथ से भी कम अगर हमारा इस तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है तो हम उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दे देते हैं। उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है इसलिए। फिर हमारा ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल हमारा पहले 25 है, फिर 35 हो रहा है। 25 से 35 मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसे ऐड करेंगे। ट्रेड रिसीबल हमारा 32 से 25 जा रहा है, 32 से 25 हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसे ऐड करेंगे। अब देखते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। इसका सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन में हमने जिस तरीके से हम नॉर्मल फॉर्मेट बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। माइनस का 12,000 है, ऐड किया, एडजस्टमेंट लेस किया, ऐड लेस लिखा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है हमारे पास तो नील कर देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम आ गया, यही चीज़ हमारा यहाँ पर उधर जाएगा। फिर हमारा ऐड करेंगे ट्रेड पेबल, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहे थे। अगर हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम ऐड करते हैं, और करंट ट्रेड रिसीबल हमारे डिक्रीज हो रहे थे, इसलिए हमने उनका क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। ठीक है, 7,000 है, 7,000 आ गया। फिर हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारे कम हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे हमने, और ये देखा था हमने करंट लायबिलिटी होती है तो इसे लेस कर देंगे। कैश फ्लो बिफोर टैक्स पेमेंट हमारा 3,000 आ गया। इसमें हमारा नेट इनकम टैक्स नहीं दिया हुआ है तो हम उसे नील कर देंगे। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा 3,000 आ गया। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।